इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है सोफिया नाम की एक छोटी लड़की को दिखाते हुए, जो कि एक लंदन के अनाथ आश्रम में रहा करती थी। सोफिया को तो ये भी नहीं पता होता कि उसके असली मॉम एंड डैड कौन थे, लेकिन फिर भी वो अनाथ आश्रम में अपनी जिंदगी काफी मजे से काट रही होती है। सोफिया को एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो रात को ठीक से सो नहीं पाती थी। दरअसल सोफिया ने एक कहानी सुनी होती है जिसमें कि उसे बताया गया था कि रात के समय झोली वाले बाबा आते थे और अगर जो भी उन्हें देख लेता वो उसे लेकर अपनी दुनिया में जाते। हालांकि कई सारे बच्चों को इस कहानी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन सोफिया सच में उस झोली वाले बाबा को देखना चाहती थी। इसीलिए वो एक रात सोती ही नहीं और चारों तरफ नजर रखती है। तभी उसने सड़क पर रखे गए कूड़ेदान को गिरता हुआ देखा, जहाँ पर बहुत सारी बिल्लियां मौजूद थीं। सोफिया तो अपने अनाथ आश्रम के बालकनी में ये सारी चीजें देख रही होती है। तभी अचानक पीछे से एक बहुत ही बड़ा हाथ आता है जिसने कि कूड़ेदान को सीधा रख दिया था। देखते ही देखते वो बड़ा सा आदमी सामने आ जाता है जो कि एक जाइंट था। सोफिया तो तुरंत भाग के अनाथ आश्रम में चली आती है अपने बेड के ऊपर, लेकिन अब वो जाइंट सोफिया के पास आकर उसे पकड़ लेता है और वहां से लेके उसे जाने लगता है। दरअसल ये जाइंट इंसानी दुनिया का नहीं था, इसीलिए वो सोफिया को लेकर बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहा होता है जिससे कि कोई इंसान उसे देख न ले। जैसे कि कभी वो लालटेन बन जा रहा था तो कभी ट्रक के पीछे छुप जा रहा था। अब वो जाइंट राक्षस सोफिया को लेकर तुरंत वहां से भागने लगता है अपनी दुनिया की तरफ। इन जाइंट राक्षसों की दुनिया एक ऐसे आइलैंड पर स्थित थी जहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता था। अब वो राक्षस सोफिया को लेकर अपनी दुनिया के अंदर अपने घर में आ जाता है। हालांकि सोफिया वहां से भागने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया था। राक्षस सोफिया से कहता है कि इस जगह पर मुझसे भी खतरनाक राक्षस मौजूद हैं और अगर उन्हें ये पता चल गया कि तुम यहाँ पर आई हो तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। सोफिया तो उस राक्षस से पूछने लगी कि क्या तुम मुझे खाने वाले हो? तब जाकर राक्षस बताता है कि नहीं, मैं तो नहीं खाने वाला, क्योंकि वो राक्षस एक्चुअली वेजिटेरियन होता है। वो तो अपने यहाँ पर उगने वाली एक अजीब तरीके की वेजिटेबल्स को पकाकर खाया करता था, जिससे कि उसे ताकत मिलती। फिर सोफिया पूछने लगी कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर लाया ही क्यों? तब जाकर वो राक्षस बताता है कि तुमने मुझे देख लिया था और तुम चिल्ला चिल्ला कर सभी को बता देती, जिससे कि हम राक्षसों का राज सबके सामने आ जाता और मैं नहीं चाहता कि इंसानों को हमारी दुनिया के बारे में पता चले, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया और अब तुम्हें अपनी सारी जिंदगी यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। सोफिया तो गुस्से में कहती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, बट वो जाइंट सोफिया को एक बार फिर से वार्न करता है कि जब तक तुम इस घर के अंदर हो तब तक ही सुरक्षित हो, क्योंकि इसके बाहर ऐसे भी जाइंट थे जो इंसानों को कच्चा चबा जाते थे। इसीलिए अब वो जाइंट सोफिया की सुरक्षा के लिए उसे एक सेफ जगह पर रख देता है। वो बड़ा सा राक्षस अपने बैग में से चमकीली चीज बाहर निकाल रहा था। तभी सोफी ने पूछा कि ये सारी चीजें क्या हैं? तभी राक्षस जवाब देता है कि ये सब लोगों के सपने हैं। अब वो राक्षस सोफी द्वारा लाई गई उस छोटी सी किताब को पढ़ने लगा था, जिसे सुनते हुए लगातार सोफी को नींद आ जाती है और वो सो गई थी। अगले मोमेंट में जब सोफी ने अपनी आंखें खोली तब उसे पता चला कि वो राक्षस सो चुका है, इसीलिए वो मौका देखकर वहां से भागने लगी थी। खिड़की से बाहर निकलकर वो तो वहां से दूर जाने लगती है। तभी अचानक एक बहुत ही बड़ी जाइंट ने उसे देख लिया था, जो सोफी को अपने हाथ में पकड़ लेता है और ऊपर उठाता है। हालांकि सोफी उस दूसरे वाले जाइंट से मदद मांग रही थी, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था और अब उस खतरनाक वाले राक्षस ने सोफी को अपने मुंह के अंदर डालकर पूरा खा लिया। लेकिन ये सारी चीजें सोफी का एक बहुत ही बुरा सपना होती हैं, जिससे कि और किसी ने नहीं बल्कि उस राक्षस ने ही सोफी को दिखाया था रियलिटी बताने के लिए, जिससे कि सोफी इस जगह से दूर जाने का कभी सोचे ना। दरअसल ये अच्छा वाला राक्षस बाकी राक्षसों से काफी ज्यादा छोटा था और वो लोग इस अच्छे जाइंट को हमेशा चिढ़ाया करते थे। सोफी भी समझ चुकी थी कि उसका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। तभी अचानक उस अच्छे वाले राक्षस के घर के अंदर एक दूसरा राक्षस आ जाता है, जो पूछने लगा था कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो। सोफी जल्द से जल्द एक कोने में जाकर छुप जाती है, बट उस बुरे जाइंट को किसी इंसान की स्मेल आने लगी थी, इसीलिए वो चारों तरफ ढूंढने लगता है। सोफी तो अपनी जान बचाने के लिए एक वेजिटेबल के अंदर घुस गई थी और अब वो बुरा राक्षस तो उसी वेजिटेबल को उठाकर सूंघने लगा था, क्योंकि उससे अजीब तरीके की सुगंध आ रही होती है। तभी उस दूसरे वाले राक्षस ने बताया कि तुम तो वेजिटेरियन नहीं हो, तुम्हें वेजिटेबल से काफी ज्यादा नफरत है, इसीलिए तुम उसे छोड़ दो। उस राक्षस ने तो वेजिटेबल को फेंक दिया था जिसके अंदर सोफी मौजूद थी और वो वहां से चला भी जाता है, यानी कि यहाँ सोफी की जान जाने से बाल बाल बची थी। इन्हीं सारी चीजों की वजह से वो राक्षस जिसका नाम BFG होता है, वो सोफी को मना कर रहा था बाहर निकलने से। सोफी भी उनकी बात समझ चुकी थी। BFG अब सोफी को यहीं पर रुकने के लिए कहता है, जिससे कि वो अपना काम खत्म करके आए। लेकिन सोफी पूछने लगी थी कि आखिर तुम कौन सा काम करते हो? तब BFG जवाब देता है कि मैं सपनों को इकट्ठा करता हूँ।
ये बातें सुनने के बाद सोफी का भी मन होने लगा था उसके साथ जाने के लिए, इसीलिए वो जिद करने लग जाती है कि वो आपके साथ जाएगी। अब इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करने के कारण BFG सोफी को अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है। उनकी दुनिया में सारे जाइंट एकदम गहरी नींद में थे, जिससे कि BFG एकदम बचते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी अचानक वो सारे लोग उठ जाते हैं, जो कि BFG को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगे थे। दूसरे राक्षसों का साइज BFG से काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए वो उसे हमेशा परेशान करते। BFG तो रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे अपने काम पर जाना है, लेकिन वो सब तो उसे छोड़ते ही नहीं। सोफी तो एक महफूज जगह पर जाकर छुप गई थी। तभी अचानक वहाँ आसमान में काफी बादल छाने लगे और फिर बारिश होने लगी। दरअसल ये सारे जायंट्स पानी से बहुत ही ज्यादा डरते थे, इसीलिए उन्होंने BFG को छोड़ दिया और एक केव में आकर छुप गए। अब इन सारी चीजों की वजह से BFG को एक मौका मिल जाता है, जो कि सोफी के साथ वहाँ से कहीं दूर निकल पड़ा था। दोनों लगातार ट्रेवल करते हुए एक पहाड़ी के एकदम टॉप पर पहुंच जाते हैं, जो कि बादलों के एकदम ऊपर थी। वहां से आसमान एकदम साफ दिखाई दे रहा था और कई सारे तारे भी दिखाई देते हैं। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें तो एक बहुत बड़ा पेड़ भी दिखाई देता है। BFG सोफिया को बता रहा था कि मेरे कान इस दुनिया की सारी चीजों की आवाजें सुन सकते हैं, जैसे कि तारों का संगीत, ये पेड़ क्या कहना चाहता है और सारे पशु पक्षियों की आवाजें। सोफिया जब अनोखे पेड़ के पास पहुंचती है तब वहां काफी सारी अच्छी चीजें दिखाई दे रही थी। उस जगह पर तो एक बड़ी सी लेक भी होती है। लेक के अंदर BFG अब डायरेक्टली कूद गया था, जिससे कि वो टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पर चला जाता है। सोफी भी हिम्मत करके उसके अंदर कूद जाती है और अब BFG और सोफिया मिलकर पेड़ के ऊपर से कई सारे सपने इकट्ठा कर रहे थे। यहाँ पर कुछ अच्छे सपने भी होते हैं और कुछ बुरे, जैसे लाल कलर के चमकने वाले जो भी थे वो बुरे सपने काउंट होते थे। BFG तो सोफिया के साथ काफी मजे करता है और अच्छे दृश्य से एंजॉय करता है। दोनों के बीच कम समय में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। BFG यहाँ पर अपनी दुनिया से बहुत सारे अच्छे अच्छे सपने चुरा कर लाता था और सोते हुए इंसानों के माइंड में ट्रांसफर कर देता था, जिससे कि एटलीस्ट सारे इंसान सोते समय काफी अच्छे अच्छे सपने देखा करते। सोफी को BFG की ये सारी चीजें काफी अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो खुद भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। सारे काम खत्म होने के बाद जब BFG सोफी के साथ वापस जा रहा होता है, तभी सोफी ने कहा कि मेरा ब्लैंकेट कहाँ है। तब हमें पता चला कि सोफी का ब्लैंकेट तो उसकी दुनिया में छूट गया था, जिसे कि अब जायंट ने देख दिया होता है। यानी कि उन सभी को अंदाजा हो चुका था कि यहाँ कोई इंसान आया होता है। BFG को जब ये पता चलता है तब वो एकदम से टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अब वो जायंट सोफी को किसी भी हालत में पकड़ कर रहेंगे। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि सोफी वापस उसकी दुनिया में जाए। BFG ने सोफी को कह दिया होता है कि तुम अब यहीं पर रहो, जिसके कारण अब मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकता। लेकिन सोफी तो किसी भी हालत में BFG के साथ जाना चाहती थी। BFG सिंपल बात बताता है कि सालों पहले तुम्हारी तरह एक और लड़का मेरा दोस्त हुआ करता था। मैं उसे अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर गया, लेकिन वापस लाते समय उन जायंट्स ने उसे देख लिया, जिसके बाद उसे मैं बचा नहीं पाया और मैं नहीं चाहता तुम्हारी हालत भी वैसे ही हो। BFG अब सोफी को वहीं छोड़कर चला जाता है। सोफी जो बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी, अपने अनाथ आश्रम में आ जाती है, बट वो चाहती थी कि वो BFG के साथ जाए और उसकी मदद करे। इसीलिए वो एक बालकनी से कूद जाती है, क्योंकि उसे भरोसा था कि BFG गया नहीं है। BFG ने तो तुरंत ही उसे पकड़ लिया और सोफी को लेकर अपनी दुनिया में वापस लेकर चला गया। पर BFG को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सारे जायंट्स उसका ही वेट कर रहे थे वापस आने का। सभी जायंट्स जल्द से जल्द उसके घर में आ जाते हैं, जो कि उस इंसान को खाना चाहते थे, यानी कि सोफी को। सारे जायंट्स BFG को पूरी तरीके से घेर लेते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। लेकिन यहाँ BFG बड़ी बहादुरी से उन सभी राक्षसों को यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। उसने तो सोफी के उस ब्लैंकेट को भी जला दिया था, जिससे कि कोई सबूत ना बचे। अब बहुत देर तक सोफी को ढूंढने के बाद भी जायंट्स को कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो वहां से चले जाते हैं। पर अब सोफी के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा प्लान था इन सभी राक्षसों का मजा चखाने के लिए। वो BFG के पास आकर कहती है कि हमें ये सारी बातें इंग्लैंड की महारानी को बतानी पड़ेंगी, इसीलिए तुम इंग्लैंड की महारानी के लिए एक ऐसा सपना बनाओ जिसके अंदर ये सारे जायंट्स मौजूद हों, जो कि बच्चों को खाते थे और इंसानियत को इन सारे राक्षसों से बहुत ही ज्यादा खतरा था। इस सपने के अंदर सोफी BFG और उसे भी डालने के लिए कहती है, क्योंकि जब वो महारानी के सामने जाएंगे तो वो शॉक नहीं होनी चाहिए। अब जैसा जैसा सोफी कह रही थी, BFG ने सपना वैसा ही वैसा बना दिया था, जिसके बाद BFG रात को जाकर वो सपना महारानी के दिमाग में डाल देता है। सुबह उठते ही महारानी को ये सारी चीजें एकदम अजीब सी लग रही थी। उसने तो अपनी सेक्रेटरी को ये कहानी बताई, लेकिन उसकी सेक्रेटरी जवाब देती है कि ये तो सिर्फ सपना है। बट तभी उस जगह पर सोफी आ गई थी, जो कि हम लोगों ने ही आपको बताने के लिए की थी। सोफी अब BFG को भी सामने आने के लिए कहती है, जो राजकुमारी के सामने झुककर सलाम कर रहा था।
अब उन दोनों के अच्छे बर्ताव के कारण महारानी ने दोनों को इनवाइट किया खाना खाने के लिए। बीएफजी ने तो कई समय बाद इंसानी खाना खाया था जो काफी अच्छा होता है। और अब बीएफजी राजकुमारी और उसकी पूरी सेना को उस आइलैंड के बारे में बताते हैं जहाँ पर वो सारे जायंट्स रहा करते थे। और इन सारी चीजों की मदद से राजकुमारी अपनी आर्मी लेकर वहां पहुंच जाएगी और जायंट्स को पकड़ लेगी। अब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, जिसके बाद बीएफजी सोफी को लेकर वापस अपनी दुनिया में लौट आता है। बीएफजी तो अब एक नया सपना बनाने लगा था, जिसकी मदद से वो जायंट्स के दिमाग में पश्चाताप का विषय डाल देगा, जिससे कि उन्हें लगे कि उन लोगों ने गलती की है। सपना तो बन गया था, लेकिन बीएफजी को याद आया कि वो अपना फायर करने वाला डिवाइस तो राजकुमारी के महल में ही छोड़कर आ चुका है और बिना उस डिवाइस के उन राक्षसों के पास जाना काफी खतरनाक हो सकता था। लेकिन सोफी यहाँ पर उस सपने को लेकर डायरेक्टली राक्षसों के पास चली जाती है और उस सपने के बॉक्स को खोलकर सभी के मन में डालने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले उन सभी राक्षसों का सरदार उठ खड़ा हुआ था, जिसने कि सोफी को देख लिया होता है। बट सोफी ने तो अगले ही मोमेंट में उस बॉक्स को तोड़ दिया था, जिससे कि सारे सपने निकलकर उन सो रहे राक्षसों के मन में चले जाते हैं, जिससे कि उठने के बाद उन सभी को गिल्ट फील हो रहा था कि उन लोगों ने कितने इंसानों को जान से मार दिया। बट राक्षसों के उस सरदार के ऊपर कोई भी असर ही नहीं होता। वो तो सोफी को मारने के लिए उसके ऊपर कूदने वाला था, लेकिन बीएफजी जो काफी ज्यादा कमजोर होता है, वो सोफी को बचाने के लिए उस राक्षस से लड़ाई करने लगा था। वो राक्षस जैसे ही बीएफजी को भी मारने जाता, तभी राजकुमारी की बहुत सारी सेना वहां पर आ चुकी थी, जिसने कि उस बड़े से राक्षस को पूरा कंट्रोल में ले लिया था। पूरी की पूरी आर्मी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज की मदद से उन राक्षसों को एक साथ पकड़ लेती है, जो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स की मदद से उन्हें उठाकर एक अबेंडेंड आइलैंड पर फेंक दे रहे थे। वो राक्षस पानी से डरते थे, इसीलिए अब वो उस आइलैंड से दूर कहीं जा ही नहीं सकते। सारी चीजें एकदम नॉर्मल होने के बाद सोफी वापस अपने अनाथ आश्रम में नहीं, बल्कि महारानी के साथ उसके महल में रहने लगी थी। वहीं बीएफजी भी दैत्यों की दुनिया में अपनी जिंदगी आराम से काटने लगा था। दोनों ही अपनी लाइफ में काफी अच्छी तरीके से खुश रहने लगते हैं और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।